हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ में सफल होने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या होता है ना हमारे साथ कि जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमको भाई अपना सपना पूरा करना है, पढ़ाई करके एक जॉब लेनी है या कोई भी नया काम करके हमको सफल होना है, तो हमारे सामने चैलेंजेस बहुत आने लगते हैं। और ये ऐसे चैलेंज होते हैं ना जिनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी चैलेंज में अगर ज़रा सा भी हम चूक करते हैं, ज़रा सा भी हम कमज़ोर पड़ते हैं, तो ये हमें बहुत पीछे ढकेल देता है। फिर हम इन परेशानियों पे ही फोकस कर लेते हैं और हमारा जो टारगेट रहता है उससे हम भटक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट फेस बहुत ज़्यादा करता है जब वो तैयारी करता है, खास करके पढ़ाई की। तो मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी मेंटली स्ट्रांग कैसे बना जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है, उसको भूल के आगे कैसे बढ़ा जाए। और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है आजकल के बच्चों में, ये सुनने को मिलता है ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो इन सब चीज़ों से निकल के कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे एक नई जीवन की शुरुआत की जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, तो इन सब पर मैं बात करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट को मैं एक वीडियो में लेके आई हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक सुनिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। तो बात ये है ना, रही बात मेंटली स्ट्रांग होने की, तो अभी तक जैसे मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि पॉजिटिव सोचो, हमेशा दिमाग में अच्छी सोच लेके आओ, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पॉजिटिव सोच लाने के लिए ना सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि अच्छा बोलिए। कभी भी निगेटिव थॉट और थॉट तो बाद में आएगा, पहले हम निगेटिव कोई वर्ड अपने ज़बान पे ना लेके आएँ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ, पहले मैं जहाँ पढ़ाती थी तो वहाँ पे एक मैम थी, हमेशा वो अपने घर की प्रॉब्लम लेके वर्क प्लेस पे भी आती थी। जब भी हम लोग उनसे मिलते थे तो कहते थे गुड मॉर्निंग मैम, तो फिर उनका जवाब क्या होता था, अरे कैसी गुड मॉर्निंग, ये तो मेरी बैड मॉर्निंग है। हमेशा वो झंझन झंझन की दिन भर की रहती थी। शाम तक जब तक वो स्कूल से घर नहीं चली जाती थी तब तक उनका चेहरा ऐसे ही बना रहता था। लेकिन वहीं पे बात अगर किसी शॉपिंग की होती थी और चीज़ों की होती थी तो वो उस चीज़ में अपना दबदबा बना के रखती थी कि नहीं नहीं, मैं तो इस ब्रांड का पहनती हूँ, मैं तो उस ब्रांड का पहनती हूँ। लेकिन चेहरे पे हमेशा एक उनके चिड़चिड़ापन सा रहता था। तो ये जो चीज़ है ना, उनको आज तक मैं देखती हूँ कि आगे बढ़ने नहीं दिया, वो वहीं की वहीं है। तो ये क्या है कि आपको जैसे हमेशा ख़राब चीज़ बोलना, तो जो ख़राब चीज़ बोलना होता है ना, वो हमेशा आपके दिमाग पे असर करता है। क्या होता है ना कि जैसे मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा हमेशा, या कोई भी आता था तो मेरे मम्मी पापा हमेशा मैंने ये सुनते, मतलब सुना है मैंने ये बोलते हुए कि मेरी बेटी बहुत तेज़ है, हर चीज़ में बहुत आगे है, बहुत आगे है। शुरू से मैं सुनती आई हूँ। तो क्या होता था ना कि मेरे अंदर बचपन से था कि नहीं मुझे करना है, नहीं मैं बहुत तेज़ हूँ। तो मेरे दिमाग ने ये चीज़ मान लिया कि नहीं मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं कर सकती हूँ। जैसे हर चीज़ में मेरे माँ बाप को मुझसे ज़्यादा बचपन से कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप को था मुझ पर कि मेरी बेटी बड़ी हर चीज़ में तेज़ है, हर चीज़ कर लेती है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। तो मेरे मन में भी था कि हाँ मुझे आता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज के डेट में मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ये है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं उसको सही कर सकती हूँ। तो देखिए बातों का कितना असर होता है, ये हमें अपने बच्चों के ऊपर भी डालना चाहिए कि बच्चों से हमेशा बोलिए कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम जीनियस हो, तुम हर चीज़ कर सकते हो। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को ये दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं हम कर सकते हैं। अच्छा बोलिए। सबसे पहली बात है कि कभी गलती से भी आपके ज़बान पे ये ना हो कि नहीं नहीं, कोई आपसे पूछता है कि तुम्हारा हाल-चाल कैसा है? तो आप क्या करते हैं? यही ना बोलते होंगे नहीं अच्छा है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सब अपना जितनी भी परेशानियाँ हैं सब बता देते होंगे कि नहीं मेरे साथ ये परेशानी है, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता। उनके ज़बान पे हाँ से ज़्यादा नहीं शब्द होता है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना मेंटली, जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बाधा यही चीज़ डालती है। तो आपको गलती से भी ज़बान पे नेगेटिव वर्ड नहीं लेके आने हैं। नेगेटिव थॉट तो उसके बाद का प्रोसेस है, तो वो आएगा ही नहीं। क्योंकि दिमाग सुनता है सारी चीज़ें, दिमाग सब समझता है। जब आप अपने आप को अच्छा बोलेंगे, हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि मैं पढ़ने से पहले मैं क्या करती थी कि एक माहौल बनाती थी। पढ़ने से पहले मैं आंखें बंद करती थी। 2-3 ऐसे मैं रखी थी, ऑडियो रखी थी, जिसको मैं अपने ईयरफोन लगा के आंख बंद करके सुनती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलता था उससे, और मैं ये सोचती थी कि नहीं मैं जो करने जा रही हूँ मैं कर पाऊँगी। जो मैं आज का मेरा टारगेट है, आज से अभी से मैंने शुरू किया है, वो बिना कंप्लीट किए मैं आज का दिन ख़त्म नहीं होने दूँगी। तो मैं कर लेती थी। तो इसी तरह से आप कोई भी काम करने से पहले, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 100% अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कर लेंगे। अच्छा बोलिए अपने लिए कि नहीं भाई कोई भी सिचुएशन है, सही है, मैं कर लूँगी, मैं अच्छा कर लूँगी। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये होती है ना कि जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, उसको लाना ही नहीं है अपने दिमाग में। जैसे जो बात आप कहते हैं कि कैसे किसी चीज़ को भूल जाएँ, कैसे लाइफ में आगे बढ़ें, डिप्रेशन से कैसे निकलें। अच्छा ठीक है, क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, तो अक्सर आपने भी देखा होगा ना कि आप उसी विषय में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। जैसे आप
ये सोचेंगे ना, नहीं नहीं अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं अब मैं ठीक हूँ, ये अलग बात हो गई। अब मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सारे वर्ड, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। प्रॉब्लम, चिंता, डिप्रेशन, ये वर्ड लाना ही क्यों? आप ये बोलिए ना कि मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ, मैं पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक हूँ और अब और बेहतर हूँ। कभी भी गलती से ये बोलिए ही नहीं कि मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, यानी कि आप पहले प्रॉब्लम में थे, पहले आप चिंताग्रसित थे, पहले आप डिप्रेशन में थे। आप गलती से भी सोचिए ही मत। मैं बार बार कहती हूँ कि जिस चीज़ पर आपका दिमाग ज़्यादा जाएगा वही चीज़ फिर दिमाग करने लगता है। तो इस चीज़ से बचिए कि गलत वर्ड जो है, नेगेटिव वर्ड अपनी ज़बान पर आए नहीं, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो गलती से उसका ख्याल भी नहीं आए। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें करके ना आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और स्टडी करने की बात जहाँ पे होती है, टारगेट कंप्लीट करने की बात होती है, तो मेंटली जब स्ट्रांग रहेंगे और आप ये सोचेंगे ना कि आज का टारगेट जो मेरा है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं जो चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ, मैं करके ही मानता हूँ। ये आप हमेशा अभी जब तक तैयारी कर रहे हैं रोज़ अपने दिमाग में डालिए। कोई भी टारगेट शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले ये चीज़ डालिए। आप देखेंगे कि आप जब सोने जाएंगे ना, और अगर आपका टारगेट अधूरा रहेगा तो आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा कि नहीं भाई, तुमने तो सुबह कुछ और कहा था और कर कुछ और रहे हो। तो आपकी मतलब कहते हैं ना कि मन ही नहीं मानेगा बिना टारगेट कंप्लीट किए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना। अच्छा देखिए, मेंटली स्ट्रांग जब हो जाते हैं ना, तो बात यहाँ कैरियर की ही नहीं है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपको अपने मजबूती का ना परिचय देना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको तोड़ने आते हैं, अंदर से खोखला करने आते हैं। रिलेशनशिप की बात होती है या आप घर परिवार की बात होती है, वहाँ भी आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितने मजबूत हैं। अगर आप मजबूती से खड़े हैं, अगर आपको दूसरों की गलत बातों का कोई असर नहीं होता है, आपको मालूम है कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी हिला भी नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। आपका जो टारगेट है उससे कोई आपको भटका नहीं सकता। तो इस तरह से मेंटली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं हर समय फ़ाइट कर रही हूँ, मैं हर समय फ़ाइट कर रहा हूँ। ज़रूरी है, जब तक आप ज़िंदा रहेंगे आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। इस दुनिया में आप फ़ाइट करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई भी इंसान, एक छोटा सा जीव भी होता है, चींटी भी होती है, जब तक ज़िंदा है वो संघर्ष करती रहती है। तो हमें भी जब तक हम ज़िंदा हैं इस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि जब तक आप रहेंगे इस धरती पर, जब तक आप जीवित हैं, आपको फ़ाइट करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको हर एक दिन का हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति अगर हमें समय दे रही है तो उसका हिसाब मांगती है। अगर प्रकृति हमें कुछ, आप चाहते हैं कि हमें मिले, हमें जॉब मिले, हमें ये सक्सेस चाहिए, तो उसकी कीमत आपको पहले ही चुकानी पड़ेगी। तो उसका बस है ना, कीमत चुकाने का मतलब ये कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी जितनी शक्ति है उससे भी ज़्यादा। आप अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिवान महसूस करिए, कहीं से लगे ही नहीं कि नहीं अब ये बस अंत है मेरा। जब आपको लगे कि अब मेरी लिमिट ख़त्म हो रही है, अब मैं थक रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर से आप शुरू करिए वहीं से जहाँ से आपने पहले शुरू किया था। तो कहीं से भी कमज़ोर मत समझिए। यही है आगे बढ़ने का एक रास्ता। और मेंटली स्ट्रांग आप इसी तरह से हो सकते हैं कि गलत वर्ड को ही अपने ज़बान पर मत लाइए, तो थॉट तो उसके बाद की बात है। गलत चीज़ का जिक्र ही मत करिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है उसका जिक्र ही मत करिए। तो इस तरह से आप बच सकते हैं बाकी चीज़ों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।